हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना चैनल पे। तो आईजी का स्टाइपेंडरी ट्रेनी का जो एग्ज़ाम है आपका ऑलरेडी आपको सबको पता है कि 24 को होने वाला है, राइट। तो जस्ट 3 डेज़ है आज का दिन और 22-23। तो इन तीन दिनों में क्या करना है, आई होप आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा, और जिनका नहीं हुआ है तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एटलीस्ट आपने कवर किए होंगे। और सिलेबस जो मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था आपको, ठीक है, तो वही आपको रेफ़र करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो वो वीडियो भी नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, ठीक है, सिलेबस के लिए। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली अभी 3 दिन आपको क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। कैसे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ एग्जाम हॉल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उधर क्या करना है, राइट। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। तो यही हमारे वीडियो हाईलाइट्स है इन टर्म्स ऑफ टाइम स्टैम्प, आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। और लास्ट अपना होगा कि जो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, कैसे प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करना है, क्या सोच के वो बनाया है और कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और जिन ब्रांचेस के लिए टेस्ट सीरीज नहीं भी है तो वो भी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 3 अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है, ठीक है। एक तो डेफिनेटली आपका आईजी कार है जो 24 को होने वाला है, डिप्लोमा लेवल का बोल रहा हूँ मैं, डिप्लोमा लेवल के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बाद में नेक्स्ट अपना न्यूक्लियर से ही आया है एएमडी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ये है, और इसका लास्ट डेट भी 24 है। तो 24 का आपका एग्जाम है और 24 का एएमडी का लास्ट डेट है फॉर्म का, ठीक है। तो कंपलसरी जो भी एस्पायरेंट आईजी कार के हैं, एक और अपॉर्चुनिटी आपको है न्यूक्लियर एनर्जी में जाने के लिए एएमडी के थ्रू, तो वो भी आप अप्लाई कर दो, ठीक है। और कल ही एक वीडियो डाला है एनएफएल का, तो ये भी कल आज फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, तो और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो डिप्लोमा जो आपका है उसके बेसिस पे आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। इसलिए क्विकली आईजी कार का एग्जाम होके एक दिन रिलैक्स करो, बाद में फिर एएमडी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। फिर से एएमडी के बाद देखते हैं अभी इन दोनों में से कौन सा फर्स्ट एग्जाम आएगा, ठीक है। तो जल्दी ही आईजी कार का जो अपना पैटर्न है उसके बेसिस पे एएमडी का स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर हम करेंगे आगे। तो जस्ट आपको फॉर्म भरना है, ये मैं आपको बताने वाला था। अभी जो आपका आईजी कार का एग्जाम है उस पर हम आते हैं। तो आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, चाहे आप कौन से भी ब्रांच से हो। एग्जाम का जो पैटर्न है, सिलेबस है डिफरेंट है लेकिन पैटर्न सेम है, राइट। तो 100 क्वेश्चन आपको 2 आवर्स में अटेम्प्ट करने हैं, ओके। और सबसे बड़ा चेंज जो है, जो कि किसी भी डिप्लोमा के एग्जाम्स के लिए है, वो है कि आपको कैलकुलेटर दिया है, ठीक है। ऐसा फर्स्ट एग्जाम होगा जिधर डिप्लोमा लेवल के लिए भी कैलकुलेटर आपको अलाउ किया है। अभी ये तो एडवांटेज आपको रहेगा कि बेसिक कैलकुलेशन भी आप कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन वीक है, क्योंकि एज ए डिप्लोमा कैंडिडेट मुझे पता है सबसे बड़ा जो फैक्टर है अपना वो कैलकुलेशन रहता है, राइट। थ्योरी तो आराम से हम करते ही है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी डिप्लोमा ही किया है, तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो थ्योरी में मुझे लगता नहीं आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा। अगर न्यूमेरिकल्स आए तो आप डेफिनेटली फेस करोगे उस पर बेसिस पे, ठीक है। तो कैलकुलेटर का प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। तो ये आगे के हम डिस्कस करेंगे ही कि कैसे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस और किस तरह से कर सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले कि 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपका टाइमर स्टार्ट होता है, ठीक है, क्विकली 1 to 100 क्वेश्चन आपको देखने हैं, और ये आपका रहेगा फर्स्ट राउंड, ठीक है। और इस फर्स्ट राउंड में आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 100 तक जाओगे, तो आपका मतलब सभी अटेम्प्ट होगा ही नहीं, ये तो कंफर्म है, राइट। तो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि थ्योरेटिकल है, क्योंकि आपका पेपर जो है डिप्लोमा बेसिस पे है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका थ्योरी रहेंगे, ठीक है। भले ही आपको कैलकुलेटर अलाउ किया है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको थ्योरी ही रहने वाले हैं, ओके। जस्ट थोड़े बहुत न्यूमेरिकल वो देंगे, सपोज 80 थ्योरी रहेंगे क्वेश्चंस और 20 न्यूमेरिकल्स रहेंगे, इतना ही पैटर्न रहेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, ओके। ऐसा भी हो सकता है 90 थ्योरी और 10 न्यूमेरिकल्स, तो लगता नहीं कि ज़्यादा मतलब वेरिएशन होगा पैटर्न में, भले ही कैलसी अलाउ किया है तो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे, उनको तो आपको छोड़ना ही है, क्योंकि जस्ट 120 मिनट्स से आपके पास 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपका टारगेट है। तो जितने भी 1 to 100 में थ्योरी क्वेश्चन है उतना आपको ट्राई करना है, ओके। मिनिमम एटलीस्ट ट्राई करना है आपको कि 60 मिनट में ये फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाए, मतलब 60 मिनट में आपको पूरा आईजी कार का पेपर पता चलना चाहिए कि पेपर क्या आया है, ठीक है। अभी ये जो फर्स्ट राउंड है, ठीक है, इसमें आप एक रेंज मान के पकड़ लो कि 40 to 50, ये क्या है, तो इतने क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने वाले हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे अगर पेपर आपका थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट है, ओके। ये आपका रेंज रहेगा। तो इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि 60 मिनट में आपके इतने क्वेश्चंस कम हुए हैं। इससे अगर ज़्यादा कम हुए हैं तो मान लो कि पेपर टफ आया है, वैसा होगा भी नहीं,
ठीक है, इसलिए मैं 40-50 मान, इसका 60 भी हो सकता है, इधर 70 भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन एक मिनिमम रेंज पकड़ रहा हूँ मैं। 40 to 50 क्वेश्चन आपके आराम से 60 मिनट में अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 90 to 95% एक्यूरेट रहेंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन होंगे जो आपको आते हैं, राइट। निगेटिव मार्किंग 1 मार्क का है, 3 मार्क का पॉजिटिव मार्किंग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग है, इसलिए जस्ट मतलब गेस वर्क तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत रिस्क है ये बड़ा, ठीक है। तो 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ डेफिनेटली, भले ही आपको ये टॉपिक आते हैं, 1-2 गलतियाँ होंगी, ठीक है, हम ह्यूमन है, गलतियाँ होती है, तो इस ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट राउंड में ही जब आप 1 to 100 जा रहे हो, ठीक है, दिमाग में आपके ये भी चलना चाहिए कि जो सेकेंड राउंड है आपका, उसमें आपको क्या अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन देखा, ठीक है, सपोज थर्ड क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये अभी नहीं होगा लेकिन मैं बाद में कर सकता हूँ, तो इसको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है। एक फीचर आपका रहेगा मार्क फॉर रिव्यू, ये आपको करना है, ठीक है। तो जैसे आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे, पर्पल कलर में हो जाएगा वो, तो ये फीचर का यूज़ बहुत करना है। बहुत सारे कैंडिडेट ये फीचर यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में आपको मार्क फॉर रिव्यू जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, और डेफिनेटली जो ब्लैंक रहेंगे क्वेश्चन, मतलब जो रेड में रहेंगे, वो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो सेकेंड राउंड के बाद लगता भी नहीं मुझे आपको टाइम मिलेगा इतना, तो वो आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली सिक्वेंशियली और स्ट्रैटेजिकली पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट हो। अभी आप पूछोगे कि मैक्सिमम सेफ स्कोर कितना होना चाहिए या कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो बिफोर एग्जाम कोई भी बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ आपका डिपेंड रहता है पेपर का लेवल पे, स्टूडेंट ने कितना अटेम्प्ट किया है उस पर, और कितने कैसे पेपर का लेवल है उस पर डिपेंड रहता है। ये 2 चीज़ों पे डिपेंड रहता है मेनली, तो इसलिए अभी उसके बारे में सोचना नहीं है, उधर एग्जाम हॉल में क्या करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट है कि आपका जो पोस्ट है वो ग्रुप बी का पोस्ट है, ओके। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ग्रुप की बी के पोस्ट में, और आपको एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ क्रैक करना है, इधर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं आना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओनली क्रैक करना है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन है वो प्योरली इंटरव्यू के बेसिस पे ही डिफाइन होने वाला है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको टेस्ट सीरीज के साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया हुआ है, ताकि इंटरव्यू में आपका मतलब वही इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली एग्जाम तो क्रैक करना ही है, लेकिन इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईजी का, ठीक है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फालतू का अटेम्प्ट जैसे कि गेस वर्क वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, एज ए डिप्लोमा कैंडिडेट सबको मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 90% स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है कैलकुलेशन में, तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको दिया है कैलकुलेटर, तो हम जाते हैं अभी कैलकुलेटर स्क्रीन पे। ओके, तो इस तरीके से आपका जो कैलकुलेटर है वो दिखेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखो सबको बीट करना है अपने को, राइट। तो हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि कैलकुलेटर दिया है तो जस्ट आप 2x3 भी कैलकुलेटर पे करो, ओके। जस्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ कि इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन इस पर नहीं करना है, तभी आप बाकी को बीट कर पाओगे, क्योंकि आपको क्या करना है, टाइम सेव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जो अपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक है, इसके सब वैल्यूज़ याद रखो, 0 डिग्री, 30, 60, 90 डिग्री, ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, ताकि इधर आप कैल्सी पे वो यूज़ ना करो। डेफिनेटली अगर आप भूल गए तो कैल्सी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये 1 सेकेंड भी अगर आपका बचा है तो ये 1 सेकेंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस टाइम में, ठीक है, 120 मिनट्स में। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये करो, जितना पॉसिबल है उतना कैलकुलेशन पेपर पे करो, आपको रफ शीट दिया जाएगा। और रफ शीट के बारे में जानकारी दूँ आपको, तो स्टार्टिंग में आपको 2 रफ शीट लेना है, ठीक है, भले पेपर थ्योरेटिकल हो न्यूमेरिकल हो पता नहीं, लेकिन ये जो टाइम है आपको स्टार्टिंग में ही वो 1 देते हैं, उसकी जगह मांगना है, शर्माना नहीं है बिल्कुल मांगने में, ठीक है। तो 2 लेके लेना है, क्योंकि बाद में क्या होता है, पेपर जैसे चालू होता है फिर जो मतलब इन्वर्टर रहते हैं वो होते हैं कि नहीं अवेलेबल, ये अपने को पता नहीं, फिर आपको जो सेकंड लेना होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा, और उधर ही 1-2 मिनट निकल जाएगा। तो ये 1-2 मिनट निकला तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए स्टार्टिंग में आपको रफ शीट जो है 2 लेने हैं, ठीक है। हर एग्ज़ाम सेंटर में 2 देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं इसमें। सेकेंड थिंग है कि जितना कैलकुलेशन आपको पेपर में करना है उसको पेपर में ही करना है, ठीक है। अगर बड़ा कैलकुलेशन है तो डेफिनेटली कैल्सी यूज़ करो, उसमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कैलकुलेटर में अपना कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो आपका तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब जो है वो याद है तो बेटर होगा, तो एक बार मतलब ये भी आप याद कर लो, एटलीस्ट 1 to 20 तक आपके जो स्क्वायर्स है वो याद होने चाहिए।
और 1 to 12 13 तक आराम से आप क्यूब याद रख सकते हो, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए ताकि आपका ये कैलसी पे टाइम बचे, नहीं तो आप इधर टाइप करोगे क्योंकि आप माउस से टाइप करने वाले हो, ओके। अभी क्या मैं आपको क्या दूंगा, ये 3 दिन में आपको क्या करना है। तो फर्स्ट ये मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। जिनके लिए टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ में ही इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में वैसे ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जब जिधर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो आपको टेस्ट सीरीज़ में ही प्रैक्टिस करना है, वो आपको बाद में बताऊँगा मैं आपके सेक्शन में। और जो जिनके लिए टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो उनके लिए लिंक दे दूँगा। तो इन 3 दिन में एटलीस्ट 1 आवर निकालिए, ओके। और 1 आवर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। जो भी आपको रेफरेंस में बोला हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो में लास्ट, वही आपको उसमें से क्वेश्चन देखो और फिर इधर टाइप मतलब माउस से क्लिक करके देखो और देखो कि आपका स्पीड कैसे मैच हो रहा है, ठीक है। थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ मतलब कैलकुलेटर के साथ, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो 1 घंटा डेली आज, कल और परसों आपको देना है और फिर आपका एग्ज़ाम है, ओके। अभी बेसिक जिनको कैलकुलेटर नहीं पता है तो उनको मैं बता दूँ कि क्या क्या फीचर्स इसके यूज़ करने हैं आपको। जो एग्ज़ाम में आपको यूज़ करना रहेगा वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी डिटेल में हम जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है, सपोज आपको 22 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 22 मैंने इधर टाइप किया और फिर ये स्क्वायर का है। अगर आपको 22 का क्यूब निकालना है तो ये एक्स क्यूब है, ठीक है। जो भी हम वैल्यू टाइप कर रहे हैं वो आपका एक्स रहेगा, तो एक्स क्यूब मतलब 22 का क्यूब, तो ये आ गया 22 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉग वैल्यू, जो कि बहुत यूज़ होने वाला है खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसका भी लॉग निकालना है, जैसे कि आपको पता है log 1 का वैल्यू 0 रहता है, ठीक है। अभी ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आप log 1 करोगे और ऐसे तो ये आपका 1 सेकंड गया, तो ऐसे ऐसे आपको 1 सेकंड बचाने हैं, ठीक है। तो log 1 का वैल्यू 0 है, तो क्या किया मैंने, फर्स्ट वैल्यू जिसका निकालना है और फिर लॉग पे क्लिक किया। इस तरीके से आपको करना है। अभी अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सपोज आप भूल जाते हो इन केस एग्जाम में, ठीक है, तो कैसे करना है आपको दिखाता हूँ मैं। तो जो पाई रहता है उसका रेडियंस में वैल्यू कितना है, 3.141, ठीक है। ये आपका वैल्यू रहता है रेडियन में। और डिग्री में आपको पता है डिग्री में क्या वैल्यू रहता है, 180 डिग्री। तो इधर जो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक तो डिग्री और रेडियन, इधर आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आपका डिग्री पे ये होगा ब्लू टिक होगा और ब्लू डॉट होगा, इस तरीके से देखो रेडियन पे आगे भी गया और डिग्री में गया, तो आपको क्या करना है, अगर आप साइन पाई लेते हो, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आपका रेडियंस में आ गया। लेकिन अगर आपको डिग्री में चाहिए, मतलब अगर साइन 180, ठीक है, ये आपका होता है 0, तो इधर मैं अगर क्लिक करता हूँ 180, पाई का वैल्यू कितना होता है आपका 180 रहता है पाई का वैल्यू। तो मैं अगर इस पर 180 देता हूँ इस तरीके से, तो ये देखो 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नहीं तो ये अगर मोड मैंने स्विच कर दिया, ठीक है, और फिर पाई क्लिक किया तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस पर। नेक्स्ट, अभी अगर आपके पास बड़ा इक्वेशन है, जैसे कि मैं मानता हूँ 1 अपॉन, ठीक है, सपोज 100 प्लस 589, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, डेफिनेटली ओरली भी कर सकते हो, लेकिन इसका अगर वैल्यू निकालना है आपको डेसिमल में, तो फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है नीचे से, ठीक है, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है। तो 100 प्लस 589 आपको करना है, जैसे कि आपका होगा 689, ठीक है। और फिर 1 अपॉन, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये तो फर्स्ट वे है कि 1 अपॉन 100 प्लस 589 इस तरीके से, ठीक है। ब्रैकेट डाला है मैंने, तो ये आपको डालना है कंपलसरी, नहीं तो आपका आंसर जो है वो अलग आएगा। और फिर आपने क्लिक किया तो आपको डेसिमल वैल्यू मिला, ठीक है। सेकंड वे है कि जो नीचे का है वो आप सॉल्व कर लो, जो भी नीचे का डिनोमिनेटर आपका रहेगा वो एक बार सॉल्व कर लो और फिर 1 अपॉन एक्स कर दो। जो ये आपका वैल्यू है वो एक्स आया है, तो अगर आप 1 अपॉन एक्स करोगे तो आपको डेसिमल में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 तरीके से वे है, आप निकाल सकते हो। अभी लॉग में भी अगर जो आपको log 10 या log 2 बेस पे निकालना है, तो फर्स्ट आपको जो वैल्यू है उसको जिसका लॉग निकालना है वो आपको टाइप करना है, ठीक है। बाद में log y(x) ये फंक्शन यूज़ करना है। और ये जो y है, जो बेस है आपका, एक तो अभी अपना ये बेस रहेगा 2 या 10 मैक्सिमम यही यूज़ होता है, ठीक है। तो इधर आपको टाइप करना है जस्ट और फिर ओके कर देना है, तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये फंक्शन इस तरीके से होगा log 10 और हमने वैल्यू निकाला 6। तो देखो 6 मैंने फर्स्ट टाइप किया, ठीक है, बाद में ये प्रेस की और बाद में फिर 10 जो है वो मैंने टाइप किया। नेक्स्ट है अभी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, e⁻x। तो x की वैल्यू सपोज 2 है, तो आपको e⁻2 का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल है, जस्ट 2 पहले टाइप करना है और फिर e⁻x पे क्लिक करना है, तो आपको e⁻2 इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये e⁻2 का वैल्यू है। तो इस तरीके से जस्ट ये बेसिक फंक्शन आपको याद होनी चाहिए।
हर एक चीज़, और जो मैं बोला हूँ कि आपको खुद से याद करना है वो खुद से याद करो, ठीक है, ताकि आपका ये जो टाइम है वो बचे। तो ये कैलकुलेटर का है। और सभी ब्रांचेस के लिए जस्ट एक ही टिप है कि जो अपना स्ट्रेटेजी है पेपर को अटेम्प्ट करने का, उस वैसे ही करो अच्छे से, ठीक है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू डालने हैं और कौन से नहीं। और ये आपका अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो डेफिनेटली आप गेस कर पाओगे। पेपर ज़्यादा ईजी होगा, मतलब ईजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो इसके हिसाब से अटेम्प्ट जितना मैक्सिमम हो सके उतना करना है, गेस वर्क नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपके नॉर्मल डेफिनेशन है, यूनिट्स से, फार्मूलाज है, प्रॉपरली याद करके जाओ। फार्मूले के जो पैरामीटर्स रहते हैं उनके भी यूनिट्स याद करके जाओ, पैरामीटर्स के नाम क्या क्या रहते हैं। ओके, बेसिक क्वेश्चन आते हैं डिप्लोमा लेवल के लिए, जो कि मतलब लास्ट टाइम आता है। और इस टाइम कैलकुलेटर है, मतलब थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपको रहेंगे, और न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट फार्मूला बेस से रहेंगे। ओके, जस्ट फार्मूला आपको लिखना है और वैल्यू पुट करो और फिर आंसर निकालो और टिक कर दो। इस तरीके से रहेंगे, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और एक लास्ट में याद रखो कि जो आपका प्रिपरेशन है वेस्ट नहीं जाएगा, आगे 2 अपॉर्चुनिटी और है आपके पास, राइट। तो जितना बेस्ट हो सके आईजी कार में दो, एंड डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट। और अभी हम जाते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ओके, तो जैसे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल का सेपरेट पेपर है और ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन का एक ही पेपर है, ठीक है। आप दोनों का एक ही पेपर है। अभी देखो, जो आपका सिलेबस है ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो तो आपने किया होगा, राइट। तो इसके साथ साथ जो मिससेलेनियस टॉपिक्स है वो भी आपको आ सकते हैं। ओके, तो अभी इनको टच नहीं करना है, अभी आपको नया कुछ भी नहीं करना है। जो मिससेलेनियस क्वेश्चन आ सकते हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है, ठीक है। जस्ट वो क्वेश्चन आपको देखना है, उसका सोल्यूशन देखना है। और अगर आपके पास कोई मटेरियल है पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट करके दाओ। ओके, वो आया तो ठीक, नहीं तो नहीं, क्योंकि मिससेलेनियस में अभी क्या हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि इसी आयन के लिए आपको ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मशीन्स का कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरीके से होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए आपको सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिलेबस नहीं है, क्योंकि आपका डिप्लोमा का सिलेबस स्पेसिफिक नहीं है। पूरा आपका जो डिप्लोमा है फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, उसका आपका सिलेबस रहता है, ठीक है। तो इसलिए मिससेलेनियस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जितने भी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है क्वेश्चन, वो आपको डेफिनेटली करके जाना है, ताकि, ठीक है, ताकि वो आए तो आपको एटलीस्ट ये 1 मार्क बोनस मिल जाए, क्योंकि बाकी पब्लिक को ये नहीं आएगा इसलिए। तो ये तो हो गया। अभी आप जैसे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे आपके इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पे, तो जस्ट इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट आईजी कार का भी इस तरीके से होगा आपका, तो आपको मतलब लगेगा नहीं कुछ एग्जाम में आप मतलब डिफरेंट कर रहे हो, ठीक है। अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया सामने, तो इसमें आप देख सकते हो कि ऑलरेडी पर्पल किया है, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू जो है वो है पर्पल से। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी में बताया कि आपको अगर क्वेश्चन सपोज 9 है, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू इधर है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, तो आपका पर्पल हो जाएगा। और रेड मतलब ये आपने छोड़ दिया है। तो ये आपको थर्ड राउंड में स्टार्ट करना है। ब्लैंक तो आप देखोगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अभी सपोज ये आपका कैलकुलेटर इधर है, तो इस तरीके से आपका कैलकुलेटर खुलेगा। ऑलरेडी मैं आपको दिखा दिया है कैलकुलेटर, सेम कैलकुलेटर है, वही आपको यूज़ करना है इधर, ठीक है। परसेंटेज का सिंबल भी है, तो परसेंटेज भी आपको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, टाइमर इधर है, तो इस तरीके से टाइमर है। और इधर आपको ओवरऑल समरी मिल जाता है कि आपने 5 आंसर किया है टोटल, ठीक है। 7 आंसर ने 88 नॉट विजिटेड है, 88 आपने देखा नहीं, इस तरीके से। तो बेसिक आपको पता ही होगा ऑनलाइन एग्जाम जो देते हैं। क्वेश्चन पेपर का फीचर है, डेफिनेटली ये आपको एग्जाम हॉल में भी काम नहीं आएगा और इधर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर देखना नहीं है, क्योंकि जैसे टाइमर स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन से आता है तो टिक, नहीं तो नेक्स्ट से करके पूरा 100 क्वेश्चन आपको इस तरीके से देने हैं, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है इसमें कि आपको 3 अटेम्प्ट दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, उसका कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप सीरियस देने वाले हो एज आईजी कार एग्जाम, जैसा आपका आईजी कार एग्जाम है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट एज आ प्रैक्टिस अटेम्प्ट दो। मतलब क्या कर सकते हो, इसमें जो टफ क्वेश्चन है या कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, सिर्फ उनको ही अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है, विद टाइमर। तो इसलिए ये एज अ प्रैक्टिस आपको दिया है, प्रैक्टिस अटेम्प्ट। तो विद कैलकुलेटर आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैं आपको बोला है कि 1 घंटा डेली आपको कैलकुलेटर के साथ प्रैक्टिस करना है, तो आपको टेस्ट से सीरीज के साथ ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इस पर आप ये करो, माउस पे ध्यान दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया बताने के लिए सबको भी, कि जो माउस है आपका एग्जाम हॉल में चेक करना है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो उधर ही माउस आप चेंज कर सकते हो। तो ये भी स्टार्टिंग में ही कर लो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। इसलिए एग्जाम सेंटर पे आपको जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको जो एग्जाम हॉल में है 45 मिनट्स मिल जाएगा, 30 to 45 मिनट्स। और उसमें आप चेक करो कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड तो लगेगा नहीं, सिर्फ माउस लगेगा आपको, वो चेक करना है आपको, ठीक है। तो इसलिए ये दो अटेम्प्ट आपको दिए हैं, प्रॉपरली इसका यूज़ करो। और फर्स्ट अटेम्प्ट एज अ
सीरियसली दो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप डेफिनेटली, मुझे पता है मैक्सिमम पब्लिक क्या करेंगे, रैंक देखेंगे अपना, ठीक है, और सामने वाले का मतलब जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिया है उनका रैंक कितना आ रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं देखना है आपको, ठीक है। मेन टेस्ट सीरीज का पर्पज़ क्या है, आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चंस रॉन्ग आए वो आपको चेक करना है, क्यों आए, ठीक है, वो पढ़ने हैं। सेकेंड, आपने कौन से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं किए, नो अटेम्प्ट, ओके, तो वो आपको पढ़ने हैं, क्यों नहीं अटेम्प्ट हुए आपसे। ये दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है टेस्ट सीरीज़ की। बाकी ये रैंक, वो मार्क्स, वो सब मतलब सेकेंडरी चीज़ें, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि उससे सिर्फ आपको डिमोटिवेशन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस पर वर्क करते रहो, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो 300 क्वेश्चंस आपको है एज अ क्वेश्चन बैंक, इसको अच्छे से यूज़ करो, जितने भी कंसेप्ट इसमें हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको गारंटी क्वेश्चन मिलेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब अगर मैं मेरे टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से मैं देखूँ, ऐसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका सेफ अटेम्प्ट, ये आपको बोल सकता हूँ मैं, अगर आपके जो तीनों टेस्ट है उस हिसाब से पेपर आया तो, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो सेफ अटेम्प्ट आपका होगा 70 to 75, ठीक है। ऑब्वियसली मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम करना ही है, लेकिन गेस वर्क नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी है इधर, ठीक है। तो ये आपको कंपल्सरी याद रखना है। तो प्रॉपरली आप टेस्ट दो, जितने क्वेश्चन है उसमें अच्छे से करो, कंसेप्ट अच्छे से करो, और मेन क्या है, कॉन्फिडेंट रहो, ओके। और एक चीज़, कल जो है, ठीक है, 22 को जो पेपर है आपका ईसी और इलेक्ट्रिकल का, आज इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर है, तो देखते हैं अभी रिव्यू क्या आता है पब्लिक से, तो उसके बेसिस पे जो इंस्ट्रू पब्लिक है उनका मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, क्या होगा। तो वैसा मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो इसलिए जो टेलीग्राम ग्रुप है कंपलसरी ज्वाइन करो। तो अगर मुझे लगा कि आज का पेपर डिफरेंट आया, तो डेफिनेटली डिप्लोमा का पेपर भी डिफरेंट आ सकता है, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो चैनल है अपना उस पर मैसेज कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में वो पिन कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली इसी का कल है, तो आपका जो पेपर 24 को है, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। अगर मैंने कुछ नहीं मैसेज किया तो समझ जाना कि जो भी अपना स्ट्रैटेजी ये है वही है, अगर मैं मैसेज करूँगा तो समझ जाना चेंज हुआ है थोड़ा पैटर्न, ठीक है, थोड़ा होगा, क्योंकि BRC में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिला है, इसलिए डेफिनेटली IG कार में भी होगा ही इस बार। तो देखते हैं क्या होगा, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। एक बात अच्छी है कि टेक्निकल ऑफिसर के एग्ज़ाम जो है वो आगे है, और फिर आपके डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम है, तो इसकी वजह से अपने को प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि डिप्लोमा का पेपर किस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। तो प्रॉपरली पढ़ाई करो, अभी 3 दिन पूरा जान लगा दो, 21, 22, 23, और जितना भी हो सके उतना रिवाइज करते रहो। 3 टेस्ट हैं, प्रॉपरली दो, 300 क्वेश्चन है आपके, ये भी अच्छे से इनको करना है, ठीक है। और इनके जो कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, यूनिट्स है, और किधर किधर सोल्यूशन में मैंने की पॉइंट्स भी लिखे हैं कि आपको कितना याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, वो भी मैंने दिए हैं, तो वो भी उसको फॉलो करो, ठीक है। और इसी साथ जस्ट कॉन्फिडेंस लूज मत करो, 3 दिन पूरा फोकस करो इंप्रूवमेंट पे, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम से अपने को क्रैक करना है, बेस्ट सिलेक्शन तो आपका इंटरव्यू पे होगा, इंटरव्यू तो डेफिनेटली हम बाद में करेंगे ही, ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम पे पूरा फोकस करो 3 दिन। ऑल द बेस्ट।